मैं कोई बाहर से नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक लिखा है भैया यहाँ पर इनएनिमेट थिंग्स, यहाँ पर लिखा है इनएनिमेट थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी में देखना। क्या है, एक साइंस का पार्ट है भैया, ओके ठीक है। That deals with the study of structure, जो स्ट्रक्चर के बारे में हम जो पढ़ते हैं और वर्किंग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। भैया ये लिख लेना, लिख लेगो तुम्हारा ही फायदा आएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है बताइए भैया। यूनि मतलब दोस्तों होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा भैया किसमें सिंगल सेल होगा, किसमें मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म होगा, किसमें बहुत सारे सेल होगा। किसमें माजिद शेख फ्रॉम बिहार, आई एम स्टूडेंट एंड एजुकेटर क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आई विल ट्राई टू टीच फिजिक्स। आई एम नॉट प्रोफेशनल इन मास्टर, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट एज ए लाइक यू। मैं आपके जैसे विद्यार्थी हूँ दोस्तों, कोई प्रोफेशनल मास्टर नहीं किया हूँ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में। जो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ वो दोस्तों आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। छोटा ही चीज़ मैं पढ़ता हूँ लेकिन वो भी आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास जाए मेरे नॉलेज कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे करने से जानते हो क्या फ़ायदा होता है कि आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। और मेरा अच्छे से बेटर तरीके से भी अच्छा से मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, इसी की वजह से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना भाई, छोटा भाई समझ के, क्योंकि आपके जैसे मतलब आपका छोटा भाई जैसा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझे जो चीज़ नहीं आती, अगर आपको वो चीज़ आती है तो मुझे बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, भैया ये चीज़ होती है, ताकि आपके बताए हुए नॉलेज से मैं ले लूँ और मेरे ये फ़क्र की बात होगी भाई, ठीक है। आज बात करेंगे दोस्तों सेल। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप पढ़े होंगे क्लास 9th और 10th क्लास में सेल। भैया ये सेल ये पढ़ के आए, अभी पढ़ के आए, ठीक है। 11th भी पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इसके रिलेटेड ही आएगा भैया, ठीक है। तो पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं क्लास 11th और 12th बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड है। तो क्या हुआ, हार्ड है तो हार्ड है, पढ़ाएंगे ना, पढ़ेंगे, क्या हार्ड करेगा, सब चीज़ पढ़ेंगे। देखो दोस्तों आप सोच रहे होंगे भैया कोई चीज़ प्रोफेशनल में पढ़ाओ, कोई चीज़ सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाओ। भैया मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये तीनों लेकर चलना पड़ेगा, तीनों को दोस्त बनाना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें कोई भेदभाव करेंगे तो हमसे भी भेदभाव करने लगेगा भैया, ठीक है। सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। बाद में जाकर कोई चीज़ मास्टर कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल कर लेंगे तो अच्छी चीज़ रहेगा, ठीक है। और दोस्तों आज बात करेंगे सेल, आपको बोर्ड पर दिख ही रहेगा। ये दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, टोटली लाइन बाय लाइन। अगर इसमें थोड़ा सा बाहर आ जाए तो इस पर ये जगह दिख रहा है ना, इस पर लिख लेना मेरे भाई, बताएंगे यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ऐसे पढ़ने से आपको पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। ओके चलते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। आज बात करेंगे दोस्तों सेल क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या होता है कि देखो दोस्तों आज बात करेंगे कि सेल एक ऐसी चीज है जो किसी चीज के बारे में हम इजीली पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। किसकी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं, हम घूम किसके रहे से हैं, हम बोल किसके वजह से बोल रहे हैं, हम देख किसके रहे, किसके वजह से भैया। तो यहाँ पर इजीली आप कहना भैया ये सेल की वजह से ही कर पा रहे हैं, हम आपको समझा पा रहा हूँ किसकी वजह से, तो सेल की वजह से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसमें आता है भैया देखो यहाँ पर, भैया मैं कोई बाहर से नहीं पढ़ाऊँगा भाई, मैं कोई बाहर से नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक लिखा है भैया यहाँ पर इनएनिमेट थिंग्स, यहाँ पर लिखा है इनएनिमेट थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी में देखना। इनएनिमेट थिंग्स क्या होता है, इनएनिमेट थिंग आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। इनएनिमेट थिंग होता है दोस्तों जो सेल से नहीं मिलकर बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कौन होगा भैया, पेन, पेंसिल, टेबल, एवरीथिंग जो सेल से मिलकर नहीं बना है भैया, समझो एक नॉन लिविंग थिंग है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इनएनिमेट थिंग आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल कार, पेन, पेंसिल, एटीसी, बहुत सारी चीज आ जाएगा, ठीक है, जो सेल से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, आप देखो इनएनिमेट थिंग के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी की भाषा में दिया, मैं आपको ये
तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। या आप लिख सकते हैं वो साइड में इनोवेट थिंक क्या होता है, ठीक है। उसमें एक आता है भैया साइकोलॉजी, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा साइकोलॉजी क्या होता है, लेकिन आपको ये मतलब समझना जरूरी है। आप ये लिख लेना साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस का पार्ट है भैया, ओके ठीक है। डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के बारे में हम जो पढ़ते हैं और वर्किंग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। भैया ये लिख लेना, लिख लोगे तुम्हारा ही फायदा आएगा, ठीक है, ओके लिख लोगे, मुझे मालूम है। अब यहाँ पर जब लाइफ के बारे में, लाइफ जब बोला है यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ मतलब क्या होता है दोस्तों, वो वाली लाइफ नहीं कि आप जो घूम रहे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ ये है, लाइफ इस लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये नहीं भैया। पढ़ाई की दुनिया में बोल रहा हूँ लाइफ मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भैया, देखो क्या होता है लाइफ मतलब। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास हैं, मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब दोस्तों सेल से ही मिलकर बने होते हैं। आपको ये समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर जाकर पीछे जाकर समझ लेना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, वो सब सेल से मिलकर ही बना रहता है। सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ये मालूम ही होगा, 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर मालूम है तो भी अच्छा है, नहीं मालूम है तो भी अच्छा है, अब मालूम चल जाएगा मेरे दोस्त। चलो दोस्तों आप देखते हैं लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पर देखे हैं ना, तो यहाँ पर 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है बताइए भैया। यूनि मतलब दोस्तों होता है, यूनि मतलब होता है दोस्तों, यूनि यहाँ पर लिखना है, यूनि मतलब होता है दोस्तों सिंगल, ठीक है, सिंगल। सेलुलर मतलब होता है दोस्तों सेल, यानी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होगा, ठीक है। मल्टी मतलब यहाँ होता है दोस्तों, मल्टी मतलब होता है मेनी। यहाँ पर भैया आपको ये समझ आएगा, टर्मिनोलॉजी इस हिसाब से आपको समझ आएगा। मेनी। सेलुलर मतलब क्या होता है? सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल हो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा भैया किसमें सिंगल सेल होगा, किसमें मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म होगा, किसमें बहुत सारे सेल होगा, किसमें, ये भी तो बता दो भैया। ये देख लो बोर्ड भरा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ ना, आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा मोबाइल में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, मोटोरोला G34 ही ये मोबाइल है, तो मुझे कुछ चीज़ को दिक्कत के सामना करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, करने दीजिए, एक बार वक्त आएगा सब चीज़ ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसको नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर क्या होता है, अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है।